उनको यहाँ पे टेंटों में बिठा के रखना चाहते हैं और इसको फिर सियासी मजमे को ला के खड़ा करना चाहते हैं। प्रोटेस्ट करने से तो आप किसी को मना नहीं ना कर सकते हैं। तो आपने रेमेडी तो ले ली कोर्ट में जाके, आपने पहले प्रोटेस्ट किया होता। कोर्ट में जाते हैं नहीं जाते हैं, आपका झगड़ा है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? क्या आपको जो आश्वासन मिला है 15 दिन का, क्या आपको लगता है कि उसमें आपका काम हो जाएगा? मुझे डैंग साहब एक सिंपल सी बात आप बता दीजिए, जब मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटकाता हूं कि मेरा ये लीगल राइट है और कोर्ट उस दरवाजे को बंद कर देता है, तो फिर मैं उसके खिलाफ जो है वो टेंट लगा के गाड़ के बैठ जाऊं? कानून है ना, कानून। मैं वही तो बोल रहा हूं। सजेस्ट नहीं कर सकते आप क्या करोगे? वो उनका अपना वो है, कैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आप मेरे को ये बताएं, जो 15 दिन का आपको समय मिला है, क्या आपको लगता है कि उस समय में जो है इनको इनका हक मिल जाएगा, बाकी लोगों को जो बचे? करना पड़ेगा। जेडीए को ये बात करनी पड़ेगी, जेडीए को आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर जेडीए वो लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो फिर जेडीए को कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई तो जेडीए को करनी पड़ेगी ना। कोर्ट वो जाना नहीं चाहते, सरकार से वो बातचीत नहीं करना चाहते। अभी हम रूपनगर सेक्टर 6 में हैं और मेरे साथ वो लोग हैं जिन अलॉटीज़ को जो है ये रूपनगर के प्लॉट्स जो हैं अलॉट हुए थे और कुछ लोगों को जो हैं प्लॉट्स हैंड ओवर हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जिनको प्लॉट्स जो हैं वो अभी तक हैंड ओवर नहीं हुए हैं और वो हमसे बातचीत रखना चाहते हैं, हमारे माध्यम से जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरजीत सिंह राठौर है और मुझे भी अभी प्लाट नहीं मिला है। मेरा प्लाट नंबर 49 है। तो बाकी हमारे कुछ साथियों को प्लाट मिल गए हैं, हमें बड़ी खुशी है जिनको मिले। काफ़ी देर के बाद इंतज़ार करने के बाद उनको और काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद उनको प्लाट मिले हैं। लेकिन अभी हम कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग बल्कि मेरे ख्याल 45-46 लोग अभी ऐसे हैं जिनको प्लाट अभी नहीं मिले, जिनको उनका पोजेसन नहीं मिला। मेरा 49। तो अभी उन 127 में से हैं या उसके अलावा हैं? वो 127 में है। हाँ, मैं भी उनमें 127 में से हूँ। अभी तक मुझे नहीं मिला। ये जो प्लॉट हैंड ओवर हुए हैं सीरियल वाइज हुए हैं या वैसे ही? ये जो इनके पास एरिया मेरे ख्याल खुला था उसमें ही उन्होंने दिए हैं। तो जो अभी एक्सप्लेन करूंगा इस बात को आपको। बेसिकली इस कॉलोनी का पहले एक लेआउट बना हुआ है जो मैंने आपको पहले दिखाया भी था। आज वो नक्शा मेरे पास नहीं है, तो नक्शे के हिसाब से ये प्लॉट काटे गए हैं। 46 प्लॉट्स जो हैं वो इस बाउंड्री के उस तरफ 26 कनाल के अंदर पड़ते हैं अभी हमारे अलॉटीज़ के 127 में से। बाहर जो 86 के करीब प्लॉट जेडीए ने अभी काटे हैं, जिसमें से 76 प्लॉट जो हैं हम लोगों को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। उसमें से एक प्लॉट में हम अभी बैठे हैं, इनका सीरियल नंबर उसमें नहीं है। तो ये अभी हमारे 76 प्लॉट्स जो हैं वो हमें हैंड ओवर कर दिए गए हैं जेडीए की तरफ से। जो 10 प्लॉट हैं बकाया, वो कुछ और साइज प्लॉट्स हैं जिसमें कि उनकी वो डायमेंशन ही पूरी नहीं होती 30-60 की। तो बाकी 46 प्लॉट्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे अभी अंदर फॉल करते हैं जो ये लॉटी यहाँ बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार बाली है। मेरा 86 प्लाट नंबर है। मैं भी काफ़ी देर से यहाँ पर जेडी में गया हूँ, तो वहाँ पर मुझे प्लाट अभी कोई भी इशू नहीं हुआ है। आज इस परिवार से सारे इकट्ठे मिलकर हम वहाँ गए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है वीसी ने कि आपको मिल जाएगा। तो अब मिले थे तो उन्होंने कहा था मिल जाएगा। अभी तक हमें अपने हैंड ओवर कुछ नहीं मिला, ना ही मुझे अभी तक पता है कि प्लाट मेरा कहाँ पे है। अब ये भी नहीं पता है कहाँ पे है। और पेमेंट मैंने जो भी है हमने पूरी की पूरी 2014 के अंदर कंप्लीट कर दी थी। आपका क्या नाम है भैया? आप आगे लो, आगे क्या नाम है? मेरा नाम मानव गुप्ता है। आप ले लो इसको, इधर आ। मेरा नाम मानव गुप्ता है। मेरा प्लाट नंबर है 50। मेरा भी इनके अंडर 26 कनाल के अंदर आता है। मैं अभी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि मतलब इतना डिले क्यों हो जा रहा है। हमारे बाकी भाइयों को मिला, हमें उनकी बड़ी खुशी है, लेकिन अभी 15 दिन हो गए हैं, उसके बाद अभी तक हमें वो कोई अपडेट नहीं मिल रही है कि आगे इन्होंने कब बढ़ना है कब नहीं। एलजी साहब ने साफ साफ बोला है कि पहले लीगल हायर को 127 परिवारों को पहले उनका हक मिलेगा, उनके बाद इनका भी रिहेबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन उनके बोलने का मतलब बोलने के बावजूद भी इतना डिले क्यों हो जा रहा है? नहीं, अभी तक पोजेसन मिला ही नहीं है। जब पोजेसन दिखाएंगे, एरिया दिखाएंगे, तभी तो पता चलेगा। 7 साल आगे ही हो गए, 7 साल आगे ही हो गए। अब और कितना वेट किया जाए? हम यही आपके माध्यम से जेडीए से पूछना चाहते हैं, और कितना वेट किए? उन्होंने वीसी साहब ने भी 15 दिन का टाइम मांगा, लेकिन 15 दिन और क्यों? हमने 8 साल कम दिए, जो 15 दिन और देने हैं। मैं आपके माध्यम से बस ये बोलना चाहता हूँ कि हमें भी जल्द से जल्द अपने अलाउड हो जाए। नमस्कार जी, मैं सुरेश शर्मा हूँ जी।
तो मेरा भी प्लॉट अभी पोजीशन में नहीं आया अभी, बाकियों को हो गया है, बहुत अच्छी बात है। जेडीए ने काफ़ी किया है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारा भी जल्दी से जल्दी हमारा प्लॉट मिल जाए। 37 ये मैंने देखा हुआ है, थोड़ा स्ट्रक्चर में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद बस कर रहे हैं जी, बीसी साहब से मिले थे हम, तो उम्मीद तो कर रहे हैं। अब देखते हो, उन्होंने यही कहा कि थोड़े दिन रुक जाओ, 10-12 दिन तो हो जाएगा आपका। वही हो तो वो तो विश्वास आश्वासन देते हैं ऐसा। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ मैंने एक वीडियो सुन रहा था पीछे, वो कह रहे थे जी सब 127 को सबको मिल गया है। ऐसा नहीं है कुछ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे 46 हैं अभी जो लेफ्ट रह गए हैं अभी। मैंने सुन रहा था वीडियो में कि वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है। ये आपसे बात करेंगे, आपका तो हो गया ना प्लॉट? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मेरा नाम कपिल महाजन है। मेरा जो प्लॉट है 112 है, वो तो हमें पोजीशन मिल गया है। बड़ी वही जद्दोजहद लगा के 8 साल के बाद मिला। तो लास्ट टाइम भी मैंने ये प्रश्न उठाया था कि जब एलजी साहब ने अपनी स्टेटमेंट में क्लियर कह दिया कि जो भी कार्रवाई हुई थी वो लॉ के तहत हुई थी, कोई शक उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची कि एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर, अपने उनका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि जो हुआ सही हुआ है। हम भी कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी कोई चलाना चाहती है या रिहैबिलिटेट करना चाहती है, उसको जल्द से जल्द किया जाए। किसका इंतज़ार कर रही है? हम जो है 75-76 लोग जिनको प्लॉट्स मिल चुके हैं, अभी भी जो हमारे कुछ भाई हैं जो 46 लोग के बजाय 46 फैमिलीज़ कहूँगा, वो 46 फैमिलीज़ हैं जो अभी भी एक मतलब कि आंखों से देख रही कब हमें भी हमारा सपना जो मिलेगा जैसे बाकी फैमिलीज़ को मिला है। तो कहीं ना कहीं वो जो 46 फैमिली है वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी हैं। तो मैं यही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने जो 26 कनाल का एक जो बाउंड्री मार्क कर दी है इनको, आपने उसके बारे में अब क्या सोचा है? हम यही बार बार पूछ रहे हैं कि अगर हम एक फैमिली है, एक फैमिली को 7 मरले की लैंड पोजेसन दी जा रही है, वो भी 10,70,000 लेके, जो ये 15-16 फैमिली हैं, तो एक फैमिली सैफ अली साहब के आगे जो फैमिली सब फैमिलीज़ बनी हैं, कितनी फैमिलीज़ हैं? 12, 13, 15 फैमिलीज़ यही है ना सर। 15 फैमिलीज़ को अगर हम 7 मरले की लैंड की बात करेंगे, जिस तरह हमें 7 मतलब 127 फैमिलीज़ को 7 मरले रहने के लिए एक जगह चाहिए, जो एक बहुत ज़्यादा लैंड, आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा लैंड है। तो इनको क्यों 26 कनाल चाहिए? अगर हम 15 फैमिलीज़ की बात करें 7 मरले के हिसाब से, अगर गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेट करती भी अगर कोई पॉलिसी है एज़ पर लॉ, तो तब भी 5-6 कनाल से ऊपर लैंड नहीं बनती है। तो ये 26 कनाल का जो बाउंड्री इन्होंने कवर करके रख दिया, उस चीज़ को हम आज तक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन और जेडीए किस चीज़ का वेट कर रही है? हम जब भी गए, हम लास्ट टाइम गए बीसी साहब के पास, उन्होंने कहा कि यू हैव टू वेट फॉर 15 डेज़। भाई 15 डेज़ क्यों? या तो कोई गलत काम हो रहा है तो उसके लिए बंदा कोई गवर्नमेंट टाइम भी मांगता है। जब गवर्नमेंट कह रही है, एलजी साहब क्लियर कह रहे हैं कि जो हुआ है सही हुआ है, जो होगा वो लॉ के तहत होगा, तो फिर किस चीज़ के लिए सोच रहे हैं? तो इस चीज़ को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब बहुत हो गया। 8 साल टाइम एक बहुत टाइम होता है, एक वक्त है बहुत बड़ा, जिसमें काफ़ी जो हम लोगों को जिनको पोजेसन भी मिला है, उसके बावजूद हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है। हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। यहाँ तक कि लोगों जिन्होंने लीज डीड, जिनकी इंस्टॉलमेंट जो थी वो डिले हुई, उनको फ़ाइन पड़ा है। ये मेरे साथ भाई साहब हैं, इनको 25,000 रुपया फ़ाइन पड़ा है कि आपने जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो आपने डिले हुआ तो आपको। तो जो 7 साल 8 साल का जो हमें पोजेसन डिले हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम सफ़र कर रहे हैं, वो कोई नहीं देख रहा है। हमें बड़ी सहानुभूति है, इन जो ये गुजर फैमिली है बहुत सहानुभूति है। पर देखिए हमारे नज़र में, हमने कहा ना, हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, मैं लॉ नोइंग पर्सन हूँ, एडवोकेट हूँ। इधर कोई रिलीजन की बात नहीं है, किसी कुंबे की बात नहीं, किसी कानून जो है सबके लिए है। कल को अगर मैं कोई कानूनी ज़मीन पे कब्जा करता हूँ तो कानून मेरे साथ भी वही करेगी जो इनके साथ किया है। तो इसमें कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोई गरीब कोई अमीर, सब अपने लेवल पे हैं, अपने पढ़ के हैं, कमा के हैं, मेहनत करके हैं। अगर ये दूध का काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो फिर वो चीज़ को कार्ड खेलने का मतलब नहीं कि ये गरीब। और गरीब लोगों को मैंने आज तक ऐसा कोई गरीब नहीं देखा होगा जिसको 26 कनाल की रिक्वायरमेंट हो। हम लोग भी हैं, हम भी बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये 7 मरले का प्लॉट है हमारे पास 26 कनाल तो छोड़ो, कनाल की बात हम करें तो कनाल भी हमारे पास नहीं है। तो किस लिए? तो आज हम यही आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के बार बार अपील कर रहे हैं, अब बहुत हो चुका है, कि जो जेडीए का नक्शा जो एज़ पर इस रूपनगर सेक्टर 6 न्यू कॉलोनी
जिसका जो नक्शा गवर्नमेंट ने पास किया है, जो हमारे पास भी है, हमें एज इट इज़ ही वैसे जो प्लॉट्स हैं हमें वैसे ही चाहिए हैं, वैसे ही हमें ग्रीन एरिया चाहिए। एक कॉलोनी बन रही है, कोई वो गली गलूचे नहीं बनने जा रहे हैं, एक कॉलोनी बन रही है, प्रॉपर तरीके से बनेगी तो प्रॉपर तरीके से जो एज पर साइड प्लान है वैसे ही चलना चाहिए। और जैसे हम लोगों को प्लॉट मिला है, हमारे जो बाकी भाई बचे हैं 46 के करीब अप्रॉक्सीमेटली है, उनको भी जल्द से जल्द प्लॉट की पोजीशन दी जाए। और इनके बारे में जो आपने सोचना है, जो आपने करना है, आप कीजिए और इस चीज़ के लिए और देरी ना कीजिए। जी, थैंक यू। सुरजीत भैया, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने पहले ही दिन से जो है इस पूरी मुहिम को जो है लीड किया है। 26 कनाल जगह जो है जो चेयरमैन हैं जेडीए के, वाइस चेयरमैन, उनके द्वारा यहाँ पे खुद खड़े होकर उनको अलग करके दिया है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए डैंग साहब, आज बड़े पावन दिन पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। सब तंदुरुस्त रहें और ऐसे ही जम्मू जो है उस पे भगवान शंकर की जो है मेहर रहे। हम जिस जगह में बैठे हैं वहाँ आप शंभू का आभास है, तो हम चाहेंगे कि उन्हीं की देखरेख में जो ये मसला बना दिया कुछ लोगों द्वारा, मैं आपको साफ बताऊंगा कि इस मसले की शुरुआत जो थी वो 2014 में शुरू हुई। 2014 में जेडीए ने एडवर्टाइज़ करके जो प्लॉट बंदी थी वो हमारे तकरीबन 6000 लोगों ने, उसमें जम्मू के लोगों ने शमूलियत की। उसमें हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, सारे लोगों ने भरा और 127 परिवार का लकी ड्रा के थ्रू वो निकला। उस लकी ड्रा के बाद मैं एक बात और जोड़ दूं, उसके बाद फिर प्लाट बंदी हुई तो 127 प्लाट नंबरिंग रखी गई और उधर नाम रखे गए। तो जिसका नाम जिस प्लाट के सामने आता गया, जैसे मुझे 117 मिला है तो मेरा नाम निकाला गया, तो आगे से एक पर्ची निकाली गई तो वो 117 जो था वो मैच किया गया, तो उस तरह से मुझे जो है प्लाट बंदी दी गई। अब बात आती है आगे की, जो 2018 में फिर एक केस चल पड़ा जो मैं पहले ही आपको तफसील से बात कर चुका हूँ। तो 11 तारीख को जो डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुई, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जो लोग वहां जा रहे हैं, जो लोग वहां उनके साथ खड़े होकर दिखाना चाहते हैं, वो उनके हमदर्द नहीं हैं। उसके 2-3 कारण हैं। वो कारण क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो रोज कोई ना कोई मुद्दे को शूट करते हैं। उनको इस मुद्दे से लिहाजा और मुद्दों के ऊपर, पॉलिटिशियनों के ऊपर वो करें, उनकी जाति वो बनती है। लेकिन एलिगेशन लगाना और एलिगेशन निकाल के फिर बाहर निकल जाना, आप अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो फिर तकवील तक उसको लेके जाइए और उसके साथ फाइट करिए। जेडीए ने 127 परिवारों के साथ नाइंसाफ़ी की, जो 8 साल उन लोगों को उस पोजीशन के लिए तरसाया, और जब जेडीए काम करने लगी तो फिर भी अधूरे में काम छोड़ दिया। अब आपने पूछा 26 कनाल की जो हदबंदी हुई है, यह हदबंदी जेडीए ने नहीं की। यह 26 कनाल ज़मीन भी नहीं है, यह 31 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है, 31 से भी ऊपर 35 कनाल की ज़मीन है। अब यहाँ ये बुर्जियाँ जो लगाई हुई हैं, जो आपने देखी और हम भी देख रहे हैं, ये सिर्फ जो 26 कनाल की ज़मीन की नहीं है, ये कोई 31 कनाल के करीब है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी सरकार है, कहाँ का निज़ाम है और कहाँ के कानून है जो ये कहता है कि जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करनी है तो सामने वाले को पूछना है कि आपको कितनी ज़मीन चाहिए। ज़मीन का मालिकाना हक हमारे 127 परिवारों के पास है। हमें अलॉटमेंट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से जेडीए की, तो जेडीए क्या चाहती है इसको? आखिरकार जेडीए फिर इसको प्रलॉन्ग करना चाहती है, जैसे 8 साल उन्होंने प्रलॉन्ग किया, अब 46 परिवारों को जो है वो और जो है कष्ट देना चाहती है। मैं आपको बात बताता हूं डैंग साहब, ये हमेशा होता है। अगर मुझे प्लॉट नहीं मिला होता आज, तो मेरी मानसिकता क्या होती? मेरी मानसिकता आज स्टेबल नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता कि आधे लोगों को मिल गया, मैं अंदर से हिल गया होता। और ये सच्चाई की बात है, ये हमारे साथ खड़े हैं हमारे भाई, और हम 127 परिवार आपके माध्यम से कह दें, चाहे जिनको मिल भी गया है, वो जब तक आखिरी इंसान को वो प्लॉट बंदी नहीं होती, उसको पोजीशन नहीं मिलता, हम एक साथ जो लड़ाई हमने शुरू की थी, हम उसको लेके जाएंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे समझ नहीं आता
मैं मानता हूं कि अगर ये बात मान भी लूं मैं कि इनका कोई हक ज़मीन पर है, तो आखिरकार वो हक उनको कहाँ मिलेगा? उनको वो हक सबसे बड़े इंसाफ के दरवाज़ा कोर्ट में जाके मिलेगा। अगर सरकार किसी की बात नहीं मानती, अगर जेडीए किसी की बात नहीं मानती, जेडीए नाइंसाफ़ी करती है एज़ पर उनके, तो उनको कहाँ जाना चाहिए? उनको कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट ना जाकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? और 26 कनाल का एक स्टेटस को बना के एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि इसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं ये जेडीए से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद रखता हूं कि वो इस जगह का निपटारा जल्द से जल्द करे। हम सब कामकाजी लोग हैं, उन्होंने भी काम करना है, हमने भी काम करना है। तो आप जो करना चाहते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो भी करना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हमें 127 परिवारों को जो है, जो बाकी के 46 परिवार बच गए हैं, उनको जो है जल्द से जल्द जो है वो उनका पोजीशन मिल जाना चाहिए, ताकि वो और दरबदर ना हो। सुजीत जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जिस दिन यहाँ पे वाइस चेयरमैन जेडीए आए थे और ये भुर्जियाँ लगा के गए थे, उस दिन आपने एतराज़ नहीं किया? हमने उस दिन भी इतराज़ किया। हमने क्यों इतराज़ नहीं किया? हमने जेडीए चेयरमैन को कहा उस दिन भी कि हमारे प्लॉट बंदी पे सारे प्लॉट्स खाली नहीं हुए हैं, हमारे जो बाकी के परिवार रह गए हैं उनकी क्या है? तो उन्होंने कहा हम आपकी बात रखेंगे, हम आपकी बात करेंगे। प्लॉट बंदी की बात आप मुझे बताइए कि अगर जेडीए चेयरमैन इनसे कह के गए, तो कहाँ कौन सा रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न में देखे गए? इनको रिटर्न में तो कहीं नहीं देखे गए ना। एलजी साहब की गवर्नर सब्सिक्वेंटली आती है, एलजी साहब कहते हैं 127 परिवारों को यहाँ रखा जाएगा, और अगर कोई लैंडलेस है तो उसको जो है सरकार रिहेबिलिटेट करेगी। तो हम उसके खिलाफ कहाँ हैं? एलजी की स्टेटमेंट के खिलाफ। हम चाहते हैं कि एलजी की स्टेटमेंट जो आई है उस पर वो काम करें और हमें 127 परिवारों को जगह दें। उनके साथ क्या करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है, उनको अगर उनका हक बनता है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा ना, जिस तरह से वाइस चेयरमैन यहाँ पे आते हैं, भुर्जियाँ जो है उनके ही लोग यहाँ पे लगाते हैं ना। आपने एतराज़ भी किया या आपकी बात नहीं सुनी गई, वो अलग बात है। अब इनको तो वो आश्वासन दिया है ना कि आपको तब तक नहीं छेड़ा जाएगा जब तक नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ऑर्डर आता है, या आपको कहीं दूसरी जगह या यहाँ पे क्या करना है आपका, तब तक कोई फैसला नहीं होता, तब तक आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। देखिए, जब एलजी साहब की स्टेटमेंट आ गई तो हम मुतमीन हो गए ना। एलजी साहब से बड़ा तो कोई नहीं है स्टेट के अंदर। तो एलजी साहब ने ये कहा कि जो 127 परिवार हैं उनको जहाँ पे जगह मिलेगी। तो जेडीए क्या उनको बिना लिखे कोई उनको बाउंड्री बना के देती है? जैसे इन्होंने पहले बाउंड्री एक बनाई हुई थी, आपने पहले बाउंड्री देखी थी, वो बाउंड्री वहाँ पे थी, फिर बाउंड्री 100 कनाल में थी, फिर वो 56 कनाल पे, 53 कनाल पे आई, अब वो बाउंड्री जो है वो 31 कनाल पे आके खड़ी हो गई। ठीक है, तो बाउंड्रीज तो रोज़ चेंज हो रही हैं। पहले उन्होंने कहा 127 परिवारों का कोई हक नहीं है। जब इनको अलॉटमेंट हुई ये अंधे थे, जब हमने गूगल मैप रखा तो सिचुएशन क्लियर हो गई। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो लोग हैं जो उनको सही सलाह देने के लिए कहते हैं, तो उनको नेगोशिएट करना है गवर्नमेंट के साथ। अगर एलजी साहब ने कहा है कि कोई लैंडलेस होगा तो हम उसको जो है तरजीह देंगे, तो वो मानी जाएगी ना बात। अब मेरी बात ये एक आ जाती है कि हमारी बात की जो यहाँ पे अगर उनका कोई हक है तो वो कागज़ लेके कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हक है तो अगर वो गवर्नमेंट की मर्जी पे हैं या गवर्नमेंट से वो कुछ चाहते हैं तो वो कहीं भी लैंड ले लें, अगर यहाँ उनको लैंड पूरी नहीं होती। आपको या आपके साथियों को हक तो गवर्नमेंट नहीं दिलाना ना, तो गवर्नमेंट क्यों डिले कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट का डिलेइंग टैक्टिक्स हमेशा, इनको तो बोल नहीं सकते हो कि आप निकल जाओ तो हम डेफिनेटली देखिए गवर्नमेंट का डिलेइंग टैक्टिक्स रहा है। 8 साल पहले जो काम करना चाहिए था, जो 11 तारीख को किया गया, 11 तारीख को जेडीए सोई हुई नींद से जागी है। 8 साल पहले 2014 में जब प्लॉट दिए थे, उसी वक्त जो था उस टाइम पे एक डेली एक्सेसर की न्यूज़ भी थी जिसमें कहा गया कि वो लैंड उस टाइम पे रिट्रीव थी। क्यों जेडीए के जो यहाँ पे खिलाफ वर्जी अफसर थे उन्होंने इसको इंक्रोच होने दिया? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जो लोग हैं कानून के विरुद्ध जाके अगर उनको 26 कनाल काट के देने की बात करते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा मकसद एक ही है, हमारा मकसद है 127 परिवारों को उनका जो मालिकाना हक है जो 2014 में गवर्नमेंट ने दिया उसको वो मिलना। उसके बाद क्या गवर्नमेंट करती है, उनको यहाँ बसाती है कहीं और बसाती है, वो गवर्नमेंट जाने।
और गवर्नमेंट को हम यहीं से आपसे कहेंगे कि एलजी की स्टेटमेंट के बाद कुछ बाकी नहीं रह गया है, आपको एक्ट करना पड़ेगा, आपको इनसे बात करनी पड़ेगी, इनको भी सरकार से बात करनी पड़ेगी। सरकार से बात करके ही इसका हल निकलेगा, इस टेंट से इसका हल नहीं निकलेगा। मैं आपको बता दूं, या कोर्ट से हल निकलेगा या सरकार से हल निकलेगा। कोर्ट में आप मैक्सिमम मुकदमे हार चुके हैं, कोर्ट आप जाना नहीं चाहते। 11 तारीख जो 16 दिसंबर का ऑर्डर था, उसमें जो ये कहते हैं कि उसमें कहीं नहीं लिखा कि इनके जो है आशियान उनको डिमोलिश कर दो। मैं कहाँ कहता हूँ, मैं भी ये बात कहता हूँ कि कहाँ लिखा था कि आप टेंट लगा के यहाँ पे बैठ जाएं? आपको कहा गया था कि आप किसी कोर्ट में जाकर उसकी रेमेडी को अवेल करें, तो क्यों वो लोग उनको यहाँ पे टेंटों में बिठा के रखना चाहते हैं और इसको फिर सियासी मजमे को ला के खड़ा करना चाहते हैं? प्रोटेस्ट करने से तो आप किसी को मना नहीं ना कर सकते हैं। तो आपने रेमेडी तो ले ली कोर्ट में जाके, आपने पहले प्रोटेस्ट किया होता। कोर्ट में जाते हैं नहीं जाते हैं, आपका झगड़ा है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? क्या आपको जो आश्वासन मिला है 15 दिन का, क्या आपको लगता है कि उसमें आपका काम हो जाएगा? मुझे डैंग साहब एक सिंपल सी बात आप बता दीजिए, जब मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटकाता हूं कि मेरा ये लीगल राइट है और कोर्ट उस दरवाजे को बंद कर देता है, तो फिर मैं उसके खिलाफ जो है वो टेंट लगा के गाड़ के बैठ जाऊं? कानून है ना, कानून। मैं वही तो बोल रहा हूँ। सजेस्ट नहीं ना कर सकते आप क्या करोगे? वो उनका अपना वो है, कैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आप मेरे को ये बताएं, जो 15 दिन का आपको समय मिला है, क्या आपको लगता है कि उस समय में जो है इनको इनका हक मिल जाएगा, बाकी लोगों को जो बचे? करना पड़ेगा, जेडीए को ये बात करनी पड़ेगी, जेडीए को आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर जेडीए वो लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो फिर जेडीए को कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई तो जेडीए को करनी पड़ेगी ना। कोर्ट वो जाना नहीं चाहते, सरकार से वो बातचीत नहीं करना चाहते। एलजी की स्टेटमेंट आपके सामने है। एलजी की स्टेटमेंट के बाद कौन सरकारी अदारा है जो इनको 26 कनाल यहाँ पे देगा? मुझे आप बताइए। मैं भी तो वही जानना चाहता हूँ। ठीक है ना, जब इनको नहीं मिलने वाली तो फिर जाएंगे कोर्ट चले जाएं। तो ये सियासी कुछ लोगों का, मैं आपको बताता हूं, कुछ लोगों की एक रेलिवेंसी है यहां से। उनको शाम को एक मीडिया बाइट करनी है कैसे भी करके, और उस मीडिया बाइट के लिए इस मुद्दे को जिंदा रखना है। हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये हमारी रोजी का सवाल है, हमारी मिट्टी का सवाल है, हमारे घरों का सवाल है। हमारी ये लड़ाई नहीं है किसी के साथ। लड़ाई जो है वो जारी रखना चाहते हैं, सियासी मजमे को ये खड़ा करके रखना चाहते हैं कि उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज, क्या पता उनके दिमाग में क्या है। और कुछ लोगों को शाम को जो है एक मीडिया बाइट देनी है। हम शांत हो जाते हैं जब कोई जेडीए कार्रवाई करना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि जेडीए अपनी कार्रवाई कर रही है, और जब 56 को मिले तो आपने हमें मीडिया में नहीं देखा होगा। लेकिन अब मेरे 46 परिवार हैं। आपसे कहा भी था कि इंटरव्यू करना, आपने बोला था नहीं बाद में करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला ये बात। मैंने कहा जेडीए अपनी कार्रवाई कर रही है, उनके साथ एमिकेबल को सेटलमेंट करके जो भी वो करना चाहते हैं वो करें। लेकिन कुछ लोगों का मैं शाम को देखता हूं, वो नया नैरेटिव रोज का रोज खड़ा करते हैं। आपने देखा होगा कहीं उन्होंने ये भी कहा कि 127 परिवारों को उनका हक मिल गया। झूठ बोला मीडिया के सामने, लोगों के सामने, आम जम्मू की जनता के सामने। मैंने भी बोला था 1-2 बार, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। नहीं, उनको तो पता है ना। ये लोग मेरे पास आए नहीं। अब मैं आपके साथ बात हुई, मैंने कहा शुरुआत हो गई है, इनकी बाउंड्री अलग हो गई है। अब मैंने सोचा इनको मिल गया है। देखिए, ये रोज का रोज एक नैरेटिव नया खड़ा करते हैं। मैं आपको वही कहना चाहता हूँ, पहले दिन का इनका नैरेटिव अलग था, दूसरे दिन का इनका नैरेटिव अलग था, फिर ये एक सियासी मजमा यहाँ पे खड़ा हो गया। फिर ये कहा गया कि 127 परिवार कहाँ से आए, ये अंधे थे, हमें भी टारगेट किया गया। फिर जब जम्मू की जनता ने हमें प्यार दिया, आपने हमें कवर किया, जम्मू की जनता ने भी देखा, कमेंट आए, तो इन लोगों ने जो है वो एक चेंज ऑफ लाइन ले ली। फिर हमें कहा गया कि अब ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट खत्म हो गया। मुझे ये बताइए, 127 परिवार थर्ड पार्टी था कब? सवाल लेकिन यहाँ से खड़ा होता है, जब वीसी जेडीए खुद आके खड़े होके उनकी बाउंड्री अलग करके देते हैं, उसके बाद क्या रिएक्शन होना है? मैं आपको एक बात डैंग साहब बताता हूँ, जिस दिन वीसी जेडीए यहाँ पे आए उसके अगले दिन भी इन्होंने काम नहीं लगने दिया। उसके अगले दिन भी यहाँ काम नहीं लगा है, यहाँ रोका गया। वो मीडिया बाइट भी कवर किए गए। आप डे टू डे निकाल के देख लीजिए उसके दिन वहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, तो ये कभी देखो, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है। अब कैमरा इस तरफ घुमाएंगे तो ये स्ट्रक्चर है, ये 26 कनाल में नहीं है, नहीं तोड़ने देते। ये बाहर है, क्यों नहीं तोड़ने देते? तोड़ा हुआ जेडीए, ये जो सामने आपके पास खड़ा है,
ये किसी बंदे को सर प्लॉट मिलना है। ये नहीं वो आगे ये है, वो आगे भी है। तो कहने की बात है, अभी भी 26 कनाल पे मैं 26 कनाल नहीं है, ये 31 कनाल है, और अपनी शर्तों पे वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से हमें खुली जगह चाहिए, हम नहीं। तो मेरा सरकार से ये सीधा पहले दिन से भी ये रहा है कि सरकार को जब इंक्रोचमेंट ड्राइव करनी है तो क्या इंक्रोचर से बात पूछनी है कि हम आपको कहाँ ज़मीन दें? अगर जेडीए गलत कर रही है, अगर वीसी जेडीए गलत कर रहा है, तो ऊपर से सरकार ने उनको फिर दखल करनी चाहिए। तो रिहैबिलिटेशन के हम खिलाफ नहीं हैं, हम पहले से ही आपको कह रहे हैं, हम रिहैबिलिटेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी कॉलोनी जो 127 परिवारों के लिए है, वो 127 परिवारों को मिलनी चाहिए। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये सारा मामला है। अभी कुछ लोग जो हैं वो रहते हैं, लगभग 46-47 लोग हैं जिनके प्लॉट्स जो हैं अभी तक उनको हैंड ओवर नहीं हुए हैं, और इसी आस में हैं कि कब उनको भी उनके प्लॉट्स जो हैं वो हैंड ओवर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो करती है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।